साइन कोस वर्ग और आयत पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत। कब होता है लाभ, कौन से सौदे में हानि है, रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी, दिन सोमवार। सबसे पहले गुजारिश, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं सुबह सुबह की हरियाणा की 25 फटाफट खबरों की। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में करेंगे ट्रैक्टर परेड। एक संगठन ने पुलिस से रामलीला मैदान में आंदोलन की इजाज़त मांगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर किसान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हालांकि इस दौरान गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी रुकावट नहीं डाली जाएगी। किसान संगठनों ने रविवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे की रणनीति तय की है, जिसमें स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने ये पूरी जानकारी दी है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का रविवार को 53वां दिन रहा, जहां पर क्रांतिकारी किसान यूनियन के मुखिया दर्शन पाल ने कहा है कि एनआईए ने उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना शुरू कर दिया है जो किसान आंदोलन का हिस्सा है या जिन्होंने इसका समर्थन किया। सभी किसान संगठन इसकी निंदा करते हैं। अब तक किसानों की सरकार से 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगली मीटिंग मंगलवार को होगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार कानून वापस क्यों नहीं ले लेती। लगता है आंदोलन लंबा ही चलेगा। उधर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा है कि उम्मीद है कि किसान हर कानून पर क्लॉज वाइज चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कानून वापसी के अलावा क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। प्रदेश सरकार किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे ले वापस, हुड्डा का बड़ा बयान। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे वापस लेने चाहिए। केंद्र पर कानून वापस लेने का प्रभाव डालना चाहिए। हुड्डा ने बस्ताडा टोल पर चल रहे धरने पर पहुंचकर ये बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की किसान महापंचायत का विरोध करने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। किसान सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नतीजे का इंतजार किए बिना महापंचायत कर किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। कैमला गांव में जो हुआ उसकी सरकार जिम्मेदार है। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा है कि झूठ बोलने वाली बीजेपी का राजनीतिक पतन होगा। ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। 3 कृषि कानून रद्द नहीं किए गए तो पहले मार गरीबों पर पड़ेगी। बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई है। 6 साल में एसवाईएल पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। शनिवार को किरण चौधरी करनाल के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में प्रदेश सरकार पर कई आरोप उन्होंने जड़े हैं। कैथल के स्कूल संचालक की गला काटकर बेरहमी से हत्या, नहर के पास कार में मिला शव। यमुनानगर में रविवार को एक व्यक्ति आवर्धन नहर के किनारे खड़ी कार में मृत पाया गया। बताया जाता है कि कार कीचड़ में धंसी हुई थी। उसके अंदर अगली सीट पर एक डेड बॉडी गर्दन कटी हुई मिली। मौके पर मिले कागजात से मृतक की पहचान कैथल जिले के एक स्कूल संचालक के तौर पर हुई है। शनिवार शाम से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दुष्यंत चौटाला की हुड्डा को कड़ी चुनौती। नए कृषि बिलों पर किसानों के विषय पर गठबंधन में सहयोगी जनता जेजेपी नेता व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हुड्डा पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरीके से दुष्यंत ने कहा है कि वे बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की चिंता ना करें। राज्य सरकार केंद्र के बजट सेक्शन के बाद प्रदेश का बजट सत्र रखेगी। दुष्यंत ने हुड्डा को चुनौती दी है कि अगर वे खुद को इतना ही दमदार मानते हैं तो बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करें। वहीं डिप्टी सीएम ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला से संबंधित एक सवाल पर कहा कि वे केवल सीरियस पॉलिटिशियन पर ही टिप्पणी करते हैं, ना कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन पर। पंचायती चुनाव की घोषणा जल्द, आयोग को सरकार ने लिखा पत्र। हरियाणा में कभी भी गांव की सरकार पंचायती राज के चुनाव की घोषणा हो सकती है। सरकार की ओर से राज्य चुनाव को आयोग को पत्र लिख दिया गया है। ऐसे में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि 23 फरवरी को पंचायती राज प्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इससे पहले ही फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। कई बार नई पंचायतें भी बन सकती हैं, जिनका जल्द नोटिफिकेशन होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखा जा चुका है। नई पंचायतों से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी जल्द किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि जल्द ही घोषणा हो सकती है।
उधर हरियाणा में दर्दनाक सड़क हादसे में बस से हुई कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत। महेंद्रगढ़ के कनीना में एक भीषण सड़क हादसे में 3 सगे भाइयों और एक बहन की मौत हो गई। हादसा कार और प्राइवेट बस के बीच हुआ। हादसे के बाद पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के सेक्टर 19 निवासी एक ही परिवार के 4 लोग महेंद्रगढ़ में लड़की देखने के लिए आए थे। वैगन आर कार में सवार 4 लोगों में 3 भाई और एक बहन थी। चारों की हादसे में मौत हो गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना बुलेटिन के मुताबिक 178 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पर अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,66,309 को पार कर गई है। वहीं पर 2 मरीजों की कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत हो गई है और 211 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। वहीं पर नूंह, चरखी दादरी, भिवानी और कुल मिलाकर हरियाणा के तमाम जिलों से अब कहीं न कहीं कोरोना पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम में 45 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद से 24, सोनीपत से 13, हिसार से 4, अम्बाला से 7, करनाल से 9, पानीपत से 3, रोहतक से 5, रेवाड़ी से 2, पंचकुला से 23, कुरुक्षेत्र से 7, यमुनानगर से 4, सिरसा से 5, महेंद्रगढ़ से 1, झज्जर फतेहाबाद से भी 1, कैथल से 4, जींद से 17 और पलवल से 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पर हरियाणा का रिकवरी रेट लगातार 98% से ज़्यादा पर स्थिर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र के बयान पर अभय चौटाला का पलटवार। इनेलो नेता व विधायक अभय चौटाला ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा व उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इनेलो विधायक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि सदन में सरकार के खिलाफ वोट देकर सरकार गिरानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र और उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सलाह अपने पास रखें। मैंने अपना इस्तीफा हल्के के किसानों के कहने पर दिया है। मेरा इस्तीफा देने के बाद बाकी के विधायकों पर दबाव बनेगा, क्योंकि लोग उनकी गर्दन पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बाकी विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी 3 पीढ़ियां पंचायत सदस्य भी नहीं बन पाएगी। अभय भूपेंद्र हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अगर किसानों के हितैषी हैं तो उनको भी कांग्रेस के 30 विधायकों सहित इस्तीफा देकर मेरी तरह किसानों के बीच बैठ जाना चाहिए, जिसके बाद देश की राजनीति में खलबली मच जाएगी। उन्होंने कहा कि हुड्डा हरियाणा में बीजेपी के एजेंट हैं। वहीं अपने भतीजे और हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर नाम लिए बिना उन्होंने तीखा हमला बोला। अभय ने कहा कि जो लोग मेरे इस्तीफे से नाखुश हो रहे हैं, लेकिन मैं इस्तीफा देकर उनकी ऐसी चूड़ी चढ़ा दूंगा कि उनको एहसास हो जाएगा कि अब तक चौधरी देवीलाल के नाम की राजनीति करते हैं। वहीं पर नायब सैनी बोले, संजीवनी बूटी का काम करेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सांसद नायब सैनी ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब तक कोरोना वैक्सीन संजीवनी बूटी का काम करेगी। इस कोरोना वैक्सीन अभियान को सफल बनाने के लिए आम नागरिक को आगे आने की जरूरत होगी। सांसद नायब सैनी, जिन्होंने सर्जन कार्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने इस अभियान का शुभारंभ भी किया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया है। जिस महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, उस लड़ाई में ये वैक्सीनेशन अभियान आशा की किरण है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में कुरुक्षेत्र, कैथल व रादौर में 5 सेक्टरों में कोरोना वैक्सीनेशन की डोज देने का काम शुरू कर दिया गया है। पैसों के लालच में 3 युवकों ने रची लूट की झूठी साजिश, जांच हुई तो हुआ पूरे मामले का खुलासा। पैसों के लालच में लूट की झूठी सूचना पुलिस को दिए जाना 3 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पूरे मामले का खुलासा खुद ब खुद होता चला गया। पुलिस के अनुसार पुलिस कंट्रोल रूम में सहलंगा के रहने वाले 3 युवकों ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर एक पिकअप गाड़ी के चालक व उनके साथियों ने उनसे पैसे जो कि लूट लिए, जिनमें करीब 2.25 लाख रुपए की रकम बताई गई। इसके बारे में डीएसपी राहुल देव शर्मा व सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान शिकायतकर्ता पुलिस पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो मामले का पटापेच हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने लिंग जांच के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्ति को किया काबू। स्वास्थ्य विभाग सिरसा की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लिंग जांच करवाकर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को काबू किया। इस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग सिरसा को सूचना मिली थी
किरानिया का एक व्यक्ति सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाकर लोगों को लिंक बताने के नाम पर ठग रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए एक डमी महिला ग्राहक को उसके पास भेजकर इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। शैलजा के बयान पर कंवरपाल ने दी प्रतिक्रिया, बोले कांग्रेस का सत्ता में आने का कोई चांस नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के विधायक टूटने को तैयार हैं, पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जो व्यवहार इस समय कांग्रेस का है, अगली बार भी इनका कोई चांस नहीं है। कांग्रेस ना तो देश के हित में है, ना समाज, ना किसानों के, वह सिर्फ अपने हित की बात करती है। इनमें देश में प्रदेश को चलाने की क्षमता नहीं है। अगली बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी इस बार से कम रहेगा। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर विधायक मन की बात सुनेंगे तो अधिकतर कांग्रेसी विधायक भाजपा के साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने किसानों के लिए 75% भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे श्रेष्ठ है तो जमीनों पर कब्जा करने के मामले क्यों है। मुख्यमंत्री बनते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट करूंगा, लागू भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक दल के नेता हुड्डा ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। कांग्रेस सरकार के आते ही किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर देंगे। हुड्डा ने बस्ताडा टोल पर किसानों के बीच पहुंचे उनका हौसला बढ़ाया। धरना स्थल पर कहा कि आज वे किसान का बेटा होने के नाते यहाँ आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर पर कैमला में किसान पंचायत के टकराव को न्योता देने की जो बात का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कैमला में इस वक्त मुख्यमंत्री को इस तरीके की महापंचायत है वो नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल सीएम ने किसानों को भड़काने का काम किया है। पिता को बातों का समर्थन कर रहे करण चौटाला ने कहा, दुष्यंत उचाना आकर तो देखें। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के सियासतदारों की बयानबाजी जोरों पर चल रही है। कभी सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमला बोल रहा है तो कभी विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे पर जोरदार टिप्पणी कर रहे हैं। इसी बीच इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देने का ऐलान करके राजनीति को हवा दे दी है। वहीं उनके बेटे करण चौटाला भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। गुहाना में पहुंचे करण चौटाला ने अपने पिता अभय चौटाला की बातों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री चौटाला पर हमला बोला। करण चौटाला ने अपने चचेरे भाई दुष्यंत को मीडिया के माध्यम से कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ खड़े हुए हैं तो उचाना के किसी गांव में आकर देखें। वहीं करण चौटाला ने बीते दिन अभय चौटाला द्वारा दुष्यंत को गद्दार बताए जाने पर कहा कि अब जनता को भी समझ आ गया है कि कौन किसान हितैषी है और कौन गद्दार है। युवाओं ने किसानों के समर्थन में निकाली 51 किलोमीटर की मैराथन। केंद्र सरकार द्वारा पार्टी में कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। सोनीपत के गुहाना के गांव पिनाना से कुछ युवा अर्धनग्न अवस्था में मैराथन में शामिल हुए सिंघू बॉर्डर की तरफ निकले हैं। इस मौके पर युवाओं ने कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरने में शामिल रहेंगे। पिनाना गांव सिंघू बॉर्डर से लगभग 50 से 52 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सभी युवा किसानों के समर्थन में मैराथन करते हुए निकले हैं। एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी अपनी जान। सोनीपत के गनौर रेलवे स्टेशन के समीप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही गीता जयंती एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना की सूचना मिलने के बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान गामपुर खास हाल अगवानपुर रोड गनौर निवासी 24 वर्षीय अंकित के तौर पर हुई है। पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें मृतक ने 2 व्यक्तियों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति ने निकला जहर, पत्नी की मौत, पति गंभीर। रेवाड़ी के गांव झौलरी स्थित खेतों में पति पत्नी बेसुध हालत में मिले हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कोसली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की टीम ने पत्नी नीतू को मृत घोषित कर दिया। वहीं पति प्रदीप की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर किया गया है। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाएंगे अन्नदाता। 23 को देश भर में राजभवनों पर डालेंगे डेरा। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के साथ लगातार वार्ता विफल होने पर सुप्रीम फैसले से आहत किसानों ने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से बांट दिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च से पहले किसान यूनियनों ने 18 जनवरी को महिलाओं को एकजुट करने के लिए महिला किसान दिवस और 23 जनवरी को देश भर में राजभवनों के बाहर डेरा डालने का निर्णय किया है। साथ ही ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने के लिए पंजाब सहित अन्य राज्यों में जनसंपर्क अभियान जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा, साधु सन्यासियों के लिए रात्रि शेल्टर होम की व्यवस्था करे सरकार। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर व सनहित सरोवर के नजदीक साधु सन्यासियों, भिखारियों व बेघर मजदूरों की रात कड़ाके की ठंड में ओस में भीगे कंबलों में रात बितानी पड़ रही है। इन सभी पर संवैधानिक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दाखिल जनहित
जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उनके लिए रात्रि शेल्टर सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। निकिता तोमर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ की मां जांच में शामिल। हरियाणा के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ की मां भी शामिल हो गई है। तौसीफ की मां अस्मीना अपहरण कांड में आरोपी है। रविवार को वे कोर्ट के आदेश पर एसआईटी के सामने पेश हुई थी। आरोपी ने जांच में शामिल होकर अपने बयान दर्ज करवाए। इसके बाद जांच अधिकारी ने थाने से ही जमानत दे दी। 25 जनवरी को जांच अधिकारी इस केस में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे। सीएम खट्टर एक बार फिर केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री खट्टर केंद्रीय आम व रेल बजट से पहले केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे। बता दें कि पिछले सप्ताह भी दिल्ली में लगातार 2-3 दिन के दौर के बाद सीएम अब 18 जनवरी को एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत तय हो चुकी है। 19 जनवरी को नई दिल्ली से चंडीगढ़ वापस लौटेंगे। इस बीच सीएमओ के अधिकारियों ने उन मुद्दों को अंतिम रूप दे दिया है जो सीएम द्वारा केंद्रीय मंत्रियों के सामने उठाए जाएंगे। इनमें केंद्र की हरियाणा के लिए मंजूर शुदा परियोजनाओं के लिए बजट के अलावा विशेष आर्थिक पैकेज की मांग भी सीएम करेंगे। हिसार के राखी गड्डी में बनाए जाने वाले म्यूजियम इसके ओवरऑल विकास के लिए केंद्र से 500 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की जा रही है। घर के सभी सदस्य एक शादी में गए थे कि इस दौरान चोरों ने घर में सेंध लगाकर रसोई घर में डिब्बों में रखी मिठाइयों को इत्मीनान में बैठकर खाया। फिर उन्होंने पूरे घर में घुसकर कीमती सामान जिसमें जैकेट, लेडीज सूट, लगभग 15 कंबल, ज्वेलरी, लाखों की कैश समेटकर वहां से फरार हो गए। दरअसल हरियाणा के पानीपत में बेखौफ चोरों ने विकास नगर इलाके में एक सूने पड़े घर पर धावा बोलकर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिए हैं। किसान आंदोलन के स्पोर्ट में उतरे सपना चौधरी के पति वीर साहू सोशल मीडिया पर दिल्ली कूच की अपील। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध को बॉलीवुड के चर्चित चेहरों से लेकर पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नामों का भी लगातार सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में एक और नाम हरियाणा के फेमस डांसर एक्टर सपना चौधरी के पति वीर साहू का भी जुड़ गया है, जिन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही वीर साहू ने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच की भी लोगों से अपील की है। हरियाणा में धूप निकलने पर भी गलन का एहसास, 20 जनवरी तक और बढ़ेगी ठंड। पहाड़ों में हुए बर्फबारी के बाद चली हवाओं ने मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ा दी है। शीतलहर के कारण दिन का तापमान इतना कम हो गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों के तापमान को भी फेल कर रहा है। वहीं रात्रि तापमान में भी बदस्तूर कमी जारी है। रविवार को दिन का तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम रहकर 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहकर 3.4 डिग्री सेल्सियस किया गया है दर्ज। वहीं दूसरी ओर अगर पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान देखें तो शिमला में दिन के समय 18 डिग्री सेल्सियस, तो मनाली में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। 21 जनवरी तक मौसम खुश्क मगर परिवर्तनशील रह सकता है। इस दौरान दिन के समय तापमान में हल्की बढ़ोतरी मगर उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना है, जिसमें रात्रि तापमान में गिरावट होने की संभावना है। हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से अलसुबह या देर रात्रि धुंध छाई रह सकती है। रात्रि तापमान में लगातार संभावित गिरावट से राज्य में 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। पेपर लीक की पुष्टि के बाद हरियाणा में ग्राम सचिव परीक्षा रद्द, गिरफ्तारियों का दौर जारी। पेपर लीक होने और कई तरह की धांधलियों के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 9 और 10 जनवरी को आयोजित ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा दोबारा होगी लेकिन अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। इसी बीच करीब 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। 600 पदों के लिए 17 जिलों में कुल 879 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के तुरंत बाद ही पानीपत पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक होने का भंडाफोड़ किया था। पेपर लीक कर परीक्षार्थियों को पास कराने की साजिश की एसआईटी ने एक स्कूल के मालिक जगदीप की पत्नी निशा और 2 महिला परीक्षार्थी संगीता और जीबीटी जगपाल को गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर अब तक 18 लोगों को पकड़ा जा चुका है। मामले में 2 मास्टरमाइंड सहित 12 नाम सामने आए हैं। एस्टेट परिणाम जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में घोषित करने की तैयारी में बोर्ड। 2-3 जनवरी को हुई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 का परिणाम जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में देने के लिए शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। इससे पहले उम्मीदवारों की IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। ये वेरिफिकेशन 18 से 21 जनवरी तक करवाई जाएगी। इस बार बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए 3 ही अवसर देगा। इसमें से बोर्ड 5-5 अवसर दे चुका है। इससे पहले इस बार ऐसा नहीं होगा। उम्मीदवारों को 3 अवसरों में ही अपनी वेरिफिकेशन पूरी करवानी होगी। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें।
20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।